इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट में आपका मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए ताकि आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एलिजिबल हो, और इसके साथ साथ हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग नीट एलिजिबिलिटी फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एलिजिबल होने के लिए आपका नीट क्वालिफाई होना मैंडेटरी है, और नीट क्वालिफिकेशन के लिए आपको कितना स्कोर होना चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी के ऊपर। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो नीट में आपके एटलीस्ट 50 परसेंटाइल होना चाहिए। मार्क्स के टर्म्स में ये हर साल वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इन 2022 द क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी वॉज 117 मार्क्स और मोर। इन 2021 इट वॉज 138 मार्क्स और मोर, और 2020 में ये थे तकरीबन 147 मार्क्स और मोर। ऐसे ही अगर आप एसटी, एससी या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके नीट में एटलीस्ट 40 परसेंटाइल होना चाहिए। मार्क्स की टर्म्स में आपको बता देता हूँ। सो 2022 में ये थे 93 मार्क्स और मोर, 2021 में ये थे 108 मार्क्स और मोर, और 2020 में ये थे 113 मार्क्स और मोर। सो ये मार्क्स के टर्म्स में आपके क्वालिफाइंग स्कोर है जो कि हर साल वेरी करता रहता है, लेकिन यूजुअली हमेशा 150 से डाउन रहता है फॉर बोथ एसटी, एससी, ओबीसी और इवन जनरल कैटेगरी। इस साल का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो नीट के रिजल्ट आने के बाद ही आपको पता चलेगा, लेकिन परसेंटाइल के बेसिस पे ये होता है 50 परसेंटाइल फॉर जनरल एंड 40 परसेंटाइल फॉर एसटी, एससी एंड ओबीसी। नाउ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं इसके रिगार्डिंग। द फर्स्ट वन इज़ कि क्या आप विदाउट नीट भी एडमिशन ले सकते हो? तो इसका आंसर है आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आप विदाउट नीट क्वालिफाई की एडमिशन लेते हो तो आपकी पढ़ाई वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन वहाँ से जब आप इंडिया वापस आओगे तो आप एग्ज़ाम जो होता है स्टूडेंट्स का, जो फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, और एफएमजी एग्ज़ाम होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये नेक्स्ट एग्ज़ाम हो जाएगा जो कि सभी इंडियन स्टूडेंट्स को और फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स को भी देना होगा। तो ये एग्ज़ाम देना होता है, उसके लिए एलिजिबल आप नहीं हो पाओगे अगर आपने नीट क्वालिफाई किया नहीं होता है तो। सो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, आप इंडिया प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे एज ए डॉक्टर। आपके पास यही ऑप्शन रहेगा कि आप बाहरी किसी कंट्री में सेटल होते हो। सो ये एक रिकमेंडेड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर एमबीबीएस अब्रॉड से करना है तो मेक श्योर क्वालिफाई नीट एग्ज़ाम। द सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि एडमिशन लेने के बाद क्या आप नीट क्वालिफाई कर सकते हो? लाइक आपने एडमिशन लिया 2023 में, तो एक साल होने के बाद आप दोबारा आके नीट क्वालिफाई कर सकते हो क्या, और तभी आप एलिजिबल हो गए क्या? तो इसका आंसर है नहीं। जिस भी ईयर में आप जा रहे हो उसी ईयर में या फिर उससे पहले आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। नीट स्कोर कार्ड जो 3 ईयर्स तक वैलिड रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2022 में नीट क्वालिफाई किया है तो आप 2023 में भी एडमिशन ले सकते हो ऑन द बेसिस पे 2022 का नीट स्कोर कार्ड, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप 2023 में एडमिशन लेके 2024 में नीट क्वालिफाई करते हो। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हो उसी ईयर में आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, या फिर उससे पहले आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए। वो 2 साल पहले आपका नीट क्वालिफाई के अंदर आपका नीट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे इंडिया में जो आपको एग्ज़ाम देना है बाहर रिलीज करने के बाद उसके लिए। सो ओवरऑल नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड से करना चाहते हो, और क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी आर 50 परसेंटाइल, फॉर एसटी, एससी एंड ओबीसी इट इज़ 40 परसेंटाइल। मार्क्स में हर साल वेरी करता है। अगर आपको और भी कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप हमें मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और एडमिशन अभी ओपन है सभी यूनिवर्सिटीज़ में फॉर दी 2023 सेशन, तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, और नीट स्कोर कार्ड आने के बाद अपना नीट स्कोर कार्ड भी सबमिट कर सकते हो, तब तक आपका एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा। So thank you for watching this video, and I hope you find this video informative. So see you in the next one.